तो लगभग एक महीने का एवरेज मान के चलो तो कितना कमा रहे होंगे? एक महीने का ये हो गया तुम्हारा 10 लाख के आसपास। एक महीने में 10 लाख रुपए? हाँ, 40 भैंसों का तो ऐसे ही बैठेगा। जो इतने बड़े बड़े फार्म खोल के बैठे हैं वो नहीं बोलते 10 लाख रुपए, आप बोल रहे हैं। नहीं बचता है, बोल नहीं रहे, बचता है। बचता है? हाँ, बोले ऐसा तो कुछ नहीं, हमने कैमरे के पीछे बता दिया कि भैया इतना। ना ऐसा कुछ नहीं। शुरू में देती है 18-19 किलो। अच्छा। अब भी 14-15 किलो दूध है ये गाय इधर। अच्छा, ये खड़ी। तो इनका खवाई पियाई का भी तरीका अलग है या आप सेम ही कर रहे हैं? हम तो सेम ही है, सबका एक साथ चलता है। अच्छा, सबका एक साथ दड़ा। तो ये कितनी जगह है, कितनी जगह में है? ये 36 बाई 36 है। 36 बाय 36 की जगह में। हाँ जी। और आपने यहाँ पे 40 भैंस पाली हुई है। अब ये कटला तैयार है। हाँ जी। ये 6 महीने का है। अच्छा, कम से कम इसे हम 50,000 से नीचे नहीं दे पाएंगे। अब ये बच्चिया तैयार हो रही है, ये 50 की तो ये बिक जानी है। जी हाँ, ये बच्चिया? हाँ, ये बच्चिया 50,000 की। 50,000 की कौन खरीदता है? लोग बाकी खरीदेंगे, तैयार हो जाएगी। जिस बहुत कमी से खिला पाते, नहीं खिला पाते। भैंस तो ले आएगा 2 लाख की। हाँ। पर खिला नहीं पाएगा। वो एक कटोरा भर के घेरेगा। वहाँ खा रही हो 6 किलो टाइम का दाना। हाँ। आप खिला रहे हो 1 किलो, तो दे कहाँ से देगी? किसान भाइयों, आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक छोटा सा डेयरी फार्म कि यहाँ पे क्या फायदा है करके, और जो बड़े बड़े फार्म खोल के बैठे हैं क्या उसमें फायदा है। आज हम आए हैं हापुड़ जिले में, तो जानते हैं सर से कि क्या फायदा है और क्या नुकसान। तो चलिए किसान भाइयों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप भाटी है। हाँ जी। इस गांव का नाम श्यामनगर है। श्यामनगर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे स्टार्ट किया और कितने दिन पहले किया? ये काम मैंने सन 96 से किया। सन 96 से? हाँ, पापा के सामने अपने। अच्छा, लाए थे। अच्छा, स्टार्टिंग में हम 6 भैंस लाए। स्टार्टिंग में 6 भैंस लाए, तो मतलब कैसे सोचा? दूसरे को देख के सोचा या फिर अपना ही कि भाई? अपने दूसरे को देख के नहीं, अपने आप को सोचा कहीं जाएंगे 10-5 हजार रुपए दिखाएगा, क्या है ये अपना घर का काम है। हाँ। इसमें अच्छी खासी बचत देखी हमने। अच्छा। सबसे बड़ी बात है ये चीज बिक जाती है। हाँ। रुकती नहीं है। अच्छा, तो जैसे बोलते कि भाई बहुत से लोग इस काम में नुकसान भी हुआ है कि भाई सांस के काम नहीं करना, कि भाई सांस का काम एकदम से खत्म होता है। हाँ। ऐसा कुछ है इसमें भी? नहीं, नुकसान भी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आदमी ढंग से सही तरीके से चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध बार हुआ है आपके साथ में ऐसा? हाँ, नुकसान हुई है, कई भैंस मरी है। कई भैंस मरी? हाथ तक ना करता है। गाय भी मरी है कई। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी भैंस है इस टाइम? 40 है। 40 भैंस है? हाँ, 40 गाय कितनी है? दोनों मिक्स करके। हाँ। तो गाय कितनी है और भैंस कितनी है? गाय 15 है। गाय 15? हाँ, 25 भैंस। गाय से कुछ नफरत है या ऐसी कम कर रखी है? नहीं, नफरत कुछ नहीं है। कम लेवा बेकी का भी प्रोग्रेस है ना। अच्छा, साथ लेते रहते हैं? हाँ, बेच भी देते, जो बिकती है उसे बेच देते हैं, जो अपने दूध पीते हैं। अच्छा, मतलब वैसे कंटिन्यू में काम चल रहा है। अभी एक भैंस बेची मैंने 20 लीटर दूध की। 20 लीटर दूध की? कैसे, मतलब इतना दूध कैसे दे रही थी, क्या हिसाब था? दूध अच्छा भैंस एक हमारे मिलने वाले थे। अच्छा। मंत्रालय में रहते थे वो। अच्छा, 1.5 लाख की हनुमानगढ़ से लाए थे। अरे भाई साहब। अच्छा। वो तो लाए थे बाखड़ी। हाँ। जब बतावे 10-11 किलो। हाँ। अब उनके भैंस भी आई थी। अच्छा। उन्होंने मुझे फोन करा झुके पे। हाँ। मैं भैंस देख के मेरे समझ में आई, थोड़ी मदरी थी। हाँ। मैंने कहा मेरे लायक ना। अच्छा। उन्होंने मोल करा 1.5 लाख का। 1.5 लाख का? हाँ। मैं 1.5 की लाया था। मैंने 1.5 की नहीं बिके। और कितने की? मैं 60-70 की बिक जाएगी। हाँ। भैंस 42। उन्होंने फोन करा भाई भैंस 42। हाँ। मैं कितना दूं? 12 किलो। मैं देनी कितने की? नो भाई तुझे एक 20 से कमती ना देने का। अच्छा। मन की जी मैं आता ही ना देखने, तुम्हारी भैंस उस क्वालिटी की नहीं है। सही। तो फिर कैसे फिर मैं एक सबली गया कटला देखने। अच्छा। तो वो भी मंत्रालय में कभी कहने लगे हमारे दोस्त की भैंस ले लो। हाँ। भैया कहाँ पे? उन्होंने हमें एड्रेस बताया। हाँ जी। यहाँ द्वारी का धाम है। जी, दिल्ली? नहीं, यही। अच्छा, हापुड़ में। अच्छा। सुभाष नगर है उसके बराबर में, तो उनका है। अच्छा। मन की यार उनका तो मेरे पे फोन आया, मैंने वीडियो मांगी थी, वीडियो नहीं डाली उन्होंने। अच्छा। तो मैं नंबर दे दो, उन्होंने नंबर दिया। मन की ये तो वही है जी। उसके बाद देखने बाद नो तुम चले जाओ। उनने फोन पे हमारी बात कराई। मन की दूध काट लिया जी नुन्ना। अच्छा। मैं कितने दूध? 16 किलो। अच्छा, तो बेच दी 20 किलो के हिसाब से फिर? हाँ, मैं उसे लिया आया वहां से 16 किलो की। अच्छा। उनसे 90,000 रुपए की लाया मैं। अरे वाह, ये अपने ऊपर भी है भाई किस तरीके से तुम क्या खरीद रहे हो। हमने जाके देखो मेरी साथ का जो है उन्होंने कहा नुन्ना 1 की मांगे, मैंने ना ऐसे की मांग ले। तो ये कितनी जगह है, कितनी जगह में? ये 36 बाई 36 है। 36 बाय 36 की जगह में। और आपने यहाँ पे 40 भैंस पाली हुई है, 40 गाय भैंस पाली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं कि भाई इतनी जगह में आप इतना? ना, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो खाने वगैरह की बाद में बात करेंगे, कितना फायदा हो रहा है, किस तरीके से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उससे पहले सर मुझे ये बताइए, जैसे हम देखते हैं
हम डेयरियों में देखते हैं कि कहीं पे भी कटड़ा छोटा बच्चा और ना कटड़ी कहीं नहीं मिलते, लेकिन आपने यहाँ भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ। तो बच्चे से तो बहुत बेनिफिट है, कई लाख के बच्चे बिक जाते हैं। कैसे कैसे? ब्रीड अपनी बना के? हाँ अपनी बना के। अपनी बना रहे हो या वैसे बेच रहे हो? नहीं अपनी बना के, अपनी जो तैयार हुआ बच्चा। हाँ। हम भैंस के साथ बच्चा नहीं देते, बाकड़ी भैंस बेचते हैं जो। अच्छा अच्छा, बच्चा अलग बचा लेते। हाँ। अब ये कटला तैयार है। हाँ जी। ये 6 महीने का है। अच्छा। कम से कम इसे हम 50,000 से नीचे नहीं दे बेच पाएंगे। 2 साल में तैयार हो जाएगा। 6 महीने का है ये? 6 महीने का। और इसे 50,000 का बेचो? हाँ 50 का बेचेंगे, कम तो नहीं बेचते। अब ये बच्चिया तैयार हो रही है, ये 50 की तो ये बिक जानी है। जी हाँ। ये बच्चिया? हाँ ये बच्चिया 50,000 की? 50,000 की। कौन खरीदता है? लोग बाकी खरीदेंगे, तैयार हो जाएगी जिस टाइम तैयार होगी बड़ा करके बेचता। हाँ। अच्छा, तो इसमें लगभग कितना खर्चा आ रहा होगा? खर्चा तो मिनिमम में एक टाइम का ये मानो 6-7 हज़ार रुपये खर्चा, एक टाइम की बचत हो जाती है। एक टाइम की बचत? हाँ, एक टाइम का खर्चे में चलेगा। मतलब अच्छा, जो दूध देते हैं वो साथ के साथ में? हाँ। अच्छा, तो मेन काम आपका ले बेकी का है या फिर दोनों शौक है? नहीं दोनों, ये शौक नहीं है, दोनों बिजनेस टाइप में आ गया अपना। हाँ। जब हमें कुछ मिल रहा है हाँ। जब भी तो हम चल रहे, ना मिलेगा तो क्या करेंगे, गोबर में बढ़ेंगे। तो दोनों आप दोनों तरीके से लेके चल रहे हो? दोनों तरीके से। अच्छा, तो जैसे हम देखते हैं कि भाई बहुत से लोग एक ही कोई चलाए रखते हैं कि भाई हमारी तो ये इसकी माँ थी, इसकी माँ थी, इसकी माँ थी, तो उसमें फायदा है या फिर ब्रीड चेंज करते रहना चाहिए? नहीं, उसमें भी दोनों तरीके से फायदा, उसमें कम है। अब इसमें क्या है, भैंस आई हमारे पास। अब हमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। अब हम क्या दूध 4 महीने बेचेंगे या 6 महीने, जब हम 20,000 हाथों हाथ मिल रहे थे, हाथों हाथ बेच दो। तो दूध का रेट क्या जा रहा है लगभग? दूध हमारा 70 रुपए जा रहा है। 70 रुपए? 70 ले लेते हैं? खूब आसान से मिलता भी नहीं। गाय का 60 रुपए। गाय का 60 रुपए। दोनों चीज, एक हापुड़ आ गया पास में तो भाई उसके नाम पूर्ति नहीं होती लोगों की। पूर्ति नहीं होती। अच्छा, तो इसका लगभग दिन का तो 5-6 हज़ार का खर्चा आ रहा है आपका। तो इसमें आप जैसे मान के चले एक भैंस से कितना कमा रहे हैं? एक भैंस से मान के चलो 500-600 रुपए आराम से छोड़ देती है। 500 रुपए तो है ही है। और सारी जैसे आपके पास 40 हैं तो उसमें कितना कमा रहे होंगे लगभग? उसका ये मान के चलो 20,000 रुपए हो गया, आधे का खर्चा हो गया, 10,000 रुपए हो गया। अच्छा, तो लगभग एक महीने का एवरेज मान के चलो तो कितना कमा रहे होंगे? एक महीने का ये हो गया तुम्हारा 10 लाख के आसपास। एक महीने में 10 लाख रुपए? हाँ, 40 भैंसों का तो ऐसे ही बैठेगा। जो इतने बड़े बड़े फार्म खोल के बैठे हैं वो नहीं बोलते 10 लाख रुपए, आप बोल रहे हैं। नहीं बचता है, बोल नहीं रहे, बचता है। बचता है? हाँ, बोले ऐसा तो कुछ नहीं, हमने कैमरे के पीछे बता दिया कि भैया इतना। ना ऐसा कुछ नहीं। सही में बचता है इतना? बचता है लोग। अच्छा, क्या तरीका है ऐसा जो आप इस तरीके से बचा रहे हैं? बचाना ये अच्छी दूध वाली क्वालिटी वाली भैंस लाओ। अच्छा, 10 किलो से कम नीचे की नहीं हो। मतलब 10 जैसे अगर हमें एक और बात बताइए, जैसे अगर हमें दूध के लिए पालनी है तो हमें कितने किलो के कितने लीटर का जो एवरेज है वो भैंस लेनी चाहिए? कम से कम 10 लीटर का एवरेज होना चाहिए भैंस। कम से कम 10। उसका क्या फायदा है सर? उसका 10 लीटर का फायदा ये है, भैंस 10 लीटर दूध परमानेंट देगी। 70 रुपए गया, 700 रुपए गया। हाँ। 200 आपने खवा दिया भैंस को। हाँ। 500 बच के बेनिफिट छोड़ दिया जी। अब तुमने 6 किलो के ले ली, क्या करेगी वो, खाएगी या छोड़ेगी? हाँ, फिर उस हिसाब से नुकसान। तो इसमें नुकसान किस तरीके से होता है ये और बताइए। नुकसान तो ये है, कोई भैंस बीमार हो गई या बिगड़ गई। हाँ। या उसे खिलाई पिलाई सही नहीं करी तो वो नुकसान में जाएगी फिर। हाँ। और जो जैसे प्रेग्नेंट नहीं रहती, जैसे गाय में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आज के टाइम पे, कोई प्रेग्नेंट नहीं रहता। नहीं, गाय का तो हमें अनुभव ये है, गाय अच्छी गाय नस्ल की हो। हाँ। गाय को खिलाया जाओ तो बराबर दूध दिए जाएगी, निज्ञापन हो या ना हो। तो देगी, लेकिन जो प्रेग्नेंट का हिसाब है वो प्रेग्नेंट रुक जाती है। हमारी ये गाय है एक इधर खड़ी है। हाँ जी। ये 2 साल में रुकती है, 2 साल परमानेंट दूध देती है ऐसी। अच्छा। शुरू में देती है 18-19 किलो। अब भी 14-15 किलो दूध है ये गाय इधर। अच्छा, ये खड़ी। तो इनका खवाई पियाई का भी तरीका अलग है या आप सेम ही कर रहे हैं? हम तो सेम ही है, सबका एक साथ चलता है। अच्छा, सबका एक साथ दड़ा। फिर भी बढ़िया देके जा रही हैं। आपने नीचे अभी 8 महीने की ब्याई हुई हो रही है। आपने नीचे गद्दे भी बिछाए हुए हैं, इसका क्या फायदा है? गद्दे का ये है, पक्का नहीं मानती है, पैर वैर उठाती रहती है, रपटने का डर रहता है। तो मतलब अगर कोई करना चाहता है तो उसे करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, करना चाहिए, करने में क्या बुराई है। गद्दे बिछाने चाहिए नीचे? गद्दे बिछाने चाहिए। उससे फायदा क्या, मतलब भाई मुझे लग रहा है कि जो हम मट्टी में बिठाते थे पहले उसमें भी फायदा है। हाँ, मट्टी में भी फायदा है। अब मट्टी कहाँ से आएगी यहाँ पक्के पे? हाँ, ये तो गोबर के साथ ही या पानी लगेगा साफ हो जाएगी। अब गद्दे पे पानी मारा साफ हो गया जी। ये है गद्दे। तो आप खाने पीने में किस तरीके से दे रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं? हम खाने में दे रहे हैं, बिलोने की खल है, सरसों की खल है जी, छिलका है, चोकर है, चने का खंडा है जी, हरड़ की चूरी है जी, जई का आटा है, जौ का आटा है, प्लस रोटी है इसमें। रोटी का क्या फायदा है? रोटी का भैंस में जान पड़ी रहती है, भैंस में चमक आती है रोटी से, और दूध भी बढ़ती है। अच्छा। पकी हुई अनाज पका हुआ आता है।
हाँ जी। कोई घी भी चुपड़ देता है उसमें। जी 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 जी। तो ये तो सर लास्ट में मुझे ये बता दीजिए कि भाई हमारा नुकसान किस तरीके से हो रहा है, क्यों डेयरी फार्मर आज बंद कर करके जा रहे हैं? डेयरी फार्मरों का नुकसान क्या होता है जी। अब भैंस हम ले आए जी, हम लाए भैंस तो 70,000 रुपए की, आप हमारे दौरे लेने आ गए, आपका बजट है नहीं जी। आपने कही भैंस कितने की, हमने कही 1,20 की। उधारिया पासन नहीं देखता। हाँ। वो 1,20 की ना 1,10 की ले जाएगा जी। 60 जितने की भैंस आई इतने तो पहले दे जाएगा। हाँ। फिर 70-60,000 या ऊपर रह गए। हाँ। उन्हें फिर देगा तब उसे कहाँ बेनिफिट होएगा? नगद भैंस लाएगा तो कहाँ नुकसान होएगा? तो फिर इसमें क्या चीज देखनी चाहिए फिर आपके हिसाब से? यही है बस, इतनी जितनी गुंजाइश हो उतनी भैंस ले, अपनी उधार ना बांधे उसे। अच्छा, उधार ना बांध के भाई एक पैसों को भी मैनेज करके। हाँ, वो तो पैसा मेन चीज। माल तो हमारा 50,000 का तुम ला रहे हो 1,20 का। हाँ। 70,000 कहाँ से आएंगे वो? हाँ। वो कोई रुपए थोड़ी आगे देगी, उसके हिसाब से भी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कारण ये रहता है कि भाई हम अपने यहाँ पे दूसरे के यहाँ पे देख लिया कि भैया ये तो 20 लीटर दे रही है, अपने यहाँ के दे रही है वो 10 लीटर या 5 लीटर। हम ये तो देखते नहीं खवा क्या रहा है वो। हाँ। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे आके दूध नहीं दे रही। हाँ। तो हम उसे अगर 50,000 की या 1 लाख की लाते हैं तो उसे 20-30 हजार रुपए कम करके बहुत कमी से खिला पाते, नहीं खिला पाते। भैंस तो ले आएगा 2 लाख की। हाँ। पर खिला नहीं पाएगा। वो 1 कटोरा भर के घेरेगा, वहाँ खा रही हो 6 किलो टाइम का दाना। हाँ। आप खिला रहे हो 1 किलो तो दे कहाँ से देगी? तो वहाँ फिर वो नुकसान हो गया। नुकसान इस वजह से फिर ये भागते हैं डेयरी फार्म वाले। जी। तो सर मुझे ये बताइए, नस्ल कौन सी अच्छी है डेयरी फार्म के लिए? नस्ल तो दोगली टाइप की। मुर्रा लाओगे तो मुर्रा ज्यादा महंगी आएगी। हाँ जी। 2 लाख की 3 लाख की जी, उसमें बेनिफिट नहीं होगा जी। अपने नस्ल दोगली होनी चाहिए बस। हमारे यहाँ पे सूट कौन सी करते हैं, मतलब मेरठ जिले में, और जैसे आप हापुड़ से हैं, मेरठ एक ही क्राइटेरिया है। हमारे इलाके में हरियाणा पंजाब की भैंस सूट करती है, राजस्थान की नहीं कर पाती इतनी जल्दी। अच्छा, तो हरियाणा पंजाब में वो दूध इतना देती है और हमारे यहाँ पे आके वो देती नहीं। वो दाने का तुनके का भी अंतर है ना, खिलाई पिलाई का भी तो अंतर है। तो फिर आपके हिसाब से फिर ये नहीं है कि भाई यहीं से खरीदें और यहीं पे ही दूध चलाएं? नहीं, यहाँ से भी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ से भी खरीद लेते हैं और यहाँ की भैंस दूध देती है। यहाँ की भी देते हैं, आपको पता है उस चीज का। तो इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो है गाय भैंस बेचना, एक हो गया इनकी बचत, एक होगी दूध की। तो इन तीनों चीज में कौन सी अच्छी चीज है? किस पे ज्यादा ध्यान दें, किस पे प्रोडक्शन पे ध्यान दें? दूध पर, बच्चे पे, दोनों पे ध्यान दो भाई। दूध भी चल रहा है, आपका बच्चा भी बच रहा है। हाँ, तो दोनों प्रॉफिट बराबर हो गया। दोनों प्रॉफिट हो गया। तो इनमें भी है कुछ पालने का कि हाँ, अलग तरीके से देना है कुछ? नहीं कुछ नहीं। इन्हें शुरू में स्टार्टिंग में क्या है, महीना भर 2 थन पिला दो। हाँ। बच्चे क्या। हाँ। फिर उसके बाद में दाना खाने लगे, दाना खिलाओ। अच्छा। थोड़ा बहुत दूध पिला दो, तेल पेल दे दो, बस बच्चा तैयार हो गया। अब क्या, उन्हें दूध तो पिलाते नहीं है, वो हटा लिया, बस पस गई, हटाओ इसे जल्दी से बच्चों को। बच्चा क्या 4 दिन पता लगा मर गया बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, भैंस के नीचे बच्चा, भैंस तुमने पीली 6 महीने पड़े प्रेग्नेंट न रही हो जी, 60-70 हजार की जब बिक जाती है जी।